मेरी गाड़ी है, जैसे मैं अपनी गाड़ी भी कर सकता हूँ। मेरी गाड़ी आपको पता है कि इट्स एन एसयूवी टोयोटा सियाना, तो उसमें बहुत लगेज कैपेसिटी है। उसके साथ इवन वो भी है, व्हील चेयर का जो रैंप होता है वो भी साथ में लगा हुआ है, तो अपग्रेडेड गाड़ी है। तो इस तरह की गाड़ी बहुत सी चीज़ों में यूज़ हो सकती है। सामान के बहुत तरह के बिजनेसेस लोग इस्टेब्लिश करते हैं और इतना मुश्किल भी नहीं होता। जैसे मैंने आपको दी अदर डे शेयर किया था आइडिया, अगर आप पाकिस्तान से मूव होके बाहर के किसी मुल्क में हमेशा हमेशा के लिए सेटल होने के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या तैयारियां करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे बहुत से मामलात होते हैं, जैसे कारोबारी मामलात होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, आपके असासे होते हैं, उनको आपको क्या करना चाहिए। मैं अपने तजर्बे से क्या सीखा हूँ, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से मूव होके परमानेंट रेजिडेंट बना हूँ कनाडा का, तो मैंने क्या समझा है कि आपको क्या करना चाहिए, उसी के बारे में आज की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सी अच्छी मालूमात मिलेंगी और आपको एक डायरेक्शन मिलेगी और आपको ये डिसीजंस लेने में हेल्प मिलेगी कि आपको क्या चीज़ें अपने पास रखनी है और क्या आपको समेट कर अपने मुल्क से निकलना है। बिकॉज़ अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो वो फैमिलीज़ जो पाकिस्तान से बाहर मूव होती हैं, पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है अच्छा गुजारा उनका हो रहा होता है, जब भी तो इतने पैसे होते हैं कि बाहर के मुल्कों में भी ट्राई करें और कोई ऐसा सिलसिला बना पाएँ कि कहीं का वीज़ा ले लें या कहीं की परमानेंट रेजिडेंस ले लें। तो आमतौर पर लोगों के अपने घर होते हैं, अपनी गाड़ियाँ होती हैं, कारोबार होते हैं। तो अगर आप अपना घर पाकिस्तान में ही छोड़कर जाएंगे तो उसको मैनेज करना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इस मामले में सबसे पहले तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अपना माइंड क्लियर रखें, एक डिसीजन लें। बहुत से लोग ये करते हैं कि जैसे कनाडा की भी अगर परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है तो सोचते हैं कि यहाँ पर आकर सॉफ्ट लैंड करेंगे और देखेंगे कि उनको यहाँ की आबो हवा और कल्चर रास आता है या नहीं, थोड़ा सा देख भाल के फिर अपने मुल्क में वापस चले जाएंगे और फिर अच्छे से तैयारी करके आएंगे, ये डिसाइड करके कि वापस आया कि आना है भी या नहीं। मैं अपनी बात करूं तो हमारे पास तो खैर इतने वसाइल ही नहीं थे कि हम ये डिसाइड करते कि हम सॉफ्ट लैंड करेंगे और उसके बाद जाकर वापस डिसाइड करेंगे। हमारे पास इतने ही प्रूफ ऑफ फंड्स थे कि एक ही दफ़ा आकर हार्ड लैंड करते और बस तब से हार्ड लैंड ही किए हुए हैं। हम लोग आए थे यहाँ 17 फरवरी 2023 को। लेकिन मैं समझता हूँ कि वसाइल का ना होना एक तरह से हमारे हक़ में अच्छा ही था, क्योंकि आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है। आपको पता होता है कि अब हम जिधर जा रहे हैं उधर हमने अपना 100% देना है। बिकॉज जिन लोगों के पास ज़्यादा वसाइल होते हैं वो यही देखते हैं कि वापस जाएंगे या यहाँ रहेंगे, इसी कश्मकश में रहते हैं। और बहुत से लोग अपने डिसीजन को रिग्रेट भी करते हैं कि एक दफ़ा जब वापस जाते हैं तो दोबारा यहाँ आ नहीं पाते, क्योंकि वक्त और हालात या वसाइल की कमी उनको ये मौका नहीं देती कि वो दोबारा कनाडा आ पाएँ। मुझे लगता है एक चीज़ ये हो सकती है कि वो वाला घर जब वक्त आए, अगर कोई इस तरह के फैमिली जाती है वो डिसाइड करे वापस आने का कनाडा में, तो उस घर को किराए पर लगा दें और उसके किराए से कनाडा में अपना घर ले सकते हैं या उसका किराया देते रह सकते हैं और मीनवाइल अपनी अच्छी जॉब्स ढूंढ सकते हैं। मतलब ये हर एक की अपनी यूनिक फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस होती है जिनके मुताबिक लोग डिसाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आपने कनाडा में रहना है तो मैं यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को कनाडा में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें वो आपके हक़ में बेहतर हो सकता है, उतना कहीं और नहीं हो सकता। बिकॉज़ इन द लॉन्ग रन अगर आपने कनाडा में रहना है, अगर आप प्लान करते हैं कि बच्चों की हायर एजुकेशन आप कनाडा से करवाएंगे और यहीं पर आपने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, तो जितना जल्दी ज़िंदगी में यहाँ पर आ जाएं और जितनी जल्दी यहीं पर रहकर तगोदो करें उतना आपके लिए आगे जाकर आसानी हो सकती है। यहाँ पे मैंने देखा है बहुत से लोग बिजनेसेस करते हैं और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आपको सिर्फ अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना होता है और आपके पास पैसे होने चाहिए। मतलब मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, इवन तो वो कनाडा आ गए हैं लेकिन कभी पाकिस्तान जाते हैं, कभी दुबई जाते हैं, कभी कहाँ, विच शोज़ कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं वो पैसा यूज़ करता कनाडा में ही अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने में, क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ कि सारी उम्र मुझे यहाँ रहना है तो यहाँ पर एक एक डॉलर की आपको फिर वैल्यू करनी पड़ती है, उसको सोच समझ कर खर्च करना पड़ता है। क्योंकि दीज डेज अगर जैसे मैं बात करूं कि खाली हिना, जीनिया और जोहा को ही मैं पाकिस्तान भेजता हूं ना, तो रिटर्न टिकट उनका कनाडा से तकरीबन $4,500 का बनता है। अब आप सोचें वही डॉलर आप यहाँ पर यूज़ करें एज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड एस्टैब्लिशिंग सम बिजनेस, तो आपका काफ़ी अच्छा
बिजनेस इस्टेब्लिश हो सकता है। यहाँ पर बहुत तरह के बिजनेसेस लोग इस्टेब्लिश करते हैं और इतना मुश्किल भी नहीं होता। जैसे मैंने आपको दी अदर डे शेयर किया था आइडिया हेयर स्टाइलिंग का। जैसे अगर आप बार्बर सलून यहाँ पर खोल लेते हैं, चाहे आप खुद बाल काटें, चाहे आप लड़के रख लें, या जो जैसे भी आप अरेंजमेंट सूटेबल समझते हो वो करें, तो बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट इसलिए है क्योंकि आपको सिर्फ एक दफ़ा ट्रिमर्स और सिंक और ये चीज़ें ख़रीदनी है और सेटअप लगाना है। उसके बाद आपकी रिकरिंग कॉस्ट कोई नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स ख़रीदने होते हैं, आपको कॉन्स्टेंटली गैस चार्जेस भी पड़ते हैं उतने ज़्यादा, क्योंकि कॉन्स्टेंट चूल्हा जल रहा होता है डेली। तो इसमें रिकरिंग कॉस्ट नहीं है इस बिज़नेस में। एक दफ़ा आपने अपना सेटअप लगा लिया, उसके बाद आपको महीने का महीने सिर्फ वही जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो तो पे करने ही होते हैं, लेकिन बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम आएगी। तो एक ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, अगर आप ड्राइविंग स्कूल अपना खोल लेते हैं तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना है, तो इसमें भी कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है। एक दफ़ा आपने गाड़ी ले ली और आपने अपनी मार्केटिंग पर तवज्जो देनी है, उसके लिए आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, टिकटॉक यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज़ करवा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के पास जा सकते हैं बताने के लिए। यहाँ पर जगह जगह ये भी लगे होते हैं, जैसे पाकिस्तान में नहीं बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, छोटे छोटे ऐसे बोर्ड्स लगे हुए होते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और साथ में नंबर दिया हुआ होता है। तो आपको सिर्फ अपनी मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है और उसके बाद आप उधर से भी बहुत पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि कनाडा में जो भी नई फैमिलीज़ आती हैं उनमें हर बंदे को ही तकरीबन ड्राइविंग लाइसेंस तो लेना ही होता है, क्योंकि गाड़ी चलाए बगैर यहाँ पर गुजारा ही नहीं है। तो वो तो सबको सीखनी ही है। और साथ में फिर इवन जब ड्राइविंग का डे होता है टेस्ट का, उसमें भी कार चाहिए होती है। बहुत से लोगों के पास शुरू में कार्स नहीं होती, तो ड्राइविंग स्कूल्स वो भी ऑफ़र करते हैं कि ड्राइविंग टेस्ट डे पर आप हमारी कार अगर यूज़ करते हैं तो उसके मैनी पीपल चार्ज एनीवेयर फ्रॉम $100 to $150 वन टाइम। तो बहुत तरह से यहाँ पर पैसे कमाए जा सकते हैं। और ये ड्राइविंग स्कूल हो गया या बार्बर सलून हो गया, इस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ हैं जिनमें रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स है, बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट है और उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। इसी तरह के और बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस आइडियाज़ हैं। बहुत से लोग घर से भी काम कर रहे हैं, ऐसे जैसे कि जीजी पर एड्स लगाते हैं कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल पिक एंड ड्रॉप सर्विस है, फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसी व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें खाली पाकिस्तानी कम्युनिटी है फॉर एग्जांपल, या आपके अपने सिटी की कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल टोरंटो का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो ऐसे ग्रुप्स में शेयर करते हैं छोटे छोटे से पैम्फलेट्स बनाकर या छोटे छोटे से पोस्टर्स बनाकर कि ये मेरी गाड़ी है। जैसे मैं अपनी गाड़ी भी कर सकता हूँ, मेरी गाड़ी आपको पता है कि इट्स एन SUV टोयोटा सियाना, तो उसमें बहुत लगेज कैपेसिटी है, उसके साथ इवन वो भी है व्हील चेयर का जो रैंप होता है वो भी साथ में लगा हुआ है, तो अपग्रेडेड गाड़ी है। तो इस तरह की गाड़ी बहुत सी चीज़ों में यूज़ हो सकती है, सामान के शिफ्टिंग में भी यूज़ हो सकती है, कोई अगर डिसेबल्ड हैं तो उनके भी काम आ सकती है। तो आपकी जो गाड़ी की स्पेक्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं, उनको आप उस पोस्टर में अपनी गाड़ी की पिक्चर के साथ मेंशन करें। आप बताएं कि कौन से टाइम जोन में आप अवेलेबल हैं और आप ऐसे ग्रुप्स में शेयर करें, तो बहुत से लोग वहीं से आपको डायरेक्टली बुक कर लेते हैं। तो इस तरह से लोग बहुत तरीक़ों से अपना काम यहाँ पर चलाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनके पास पैसे हैं और वो एक बार कनाडा आते हैं, तो अगर तो वो प्लान करते हैं कि लॉन्ग टर्म या पूरी ज़िंदगी उन्होंने कनाडा में रहना है, तो दे शुड ट्राई देयर बेस्ट कि उस पैसे को सोच समझ कर यूज़ करके यहाँ पर किसी किस्म का बिज़नेस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। क्योंकि कनाडा में अमीर होने का ये तरीका है कि आप कोई अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लें, क्योंकि उसमें जो टैक्सेस होते हैं ना उसके आपको बहुत बेनिफिट्स मिल जाते हैं। क्योंकि बिज़नेस रन करने के लिए जो आपकी ओवरहेड कॉस्ट्स होती हैं, जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ होता है, वो जब आप अपने टैक्सेस फाइल करते हैं तो उसकी वजह से आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो टैक्सेस अगर आपने एक दफ़ा कनाडा में किसी तरह से बचा लिए ना, तो फिर ही आप यहाँ पर अमीर हो सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि लोग घरों में इन्वेस्ट करें, यानी घर ख़रीदें और फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू जैसे अप्रिशिएट करती है तो अकॉर्डिंगली उनको भी पैसे मिल जाते हैं, उनकी वर्थ बढ़ जाती है। लेकिन वो एक बड़ा काम है, उसके लिए आपको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट चाहिए। और फिर मुसलमान होते हुए ये भी बहुत से कंसर्न्स होते हैं कि ट्रेडिशनल मॉर्गेज के थ्रू जाना चाहिए या इस्लामिक मॉर्गेज या किस तरीके से करें, तो वो उसमें और बहुत से कंसर्न्स आ जाते हैं। लेकिन मैंने आपके साथ कुछ चीदा कुछ ब्रीफली बिज़नेस आइडियाज़ शेयर किए हैं। अगर आपको पता है कि और भी कोई आसान तरीके हैं
कनाडा में पैसा कमाने के, अगर आप कनाडा से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो ताकि हमारी हो सके। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और आप क्या समझते हैं कि अगर पैसे हो तो बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करते रहना चाहिए या कनाडा में ही रहते हुए अपना कोई सिलसिला बनाने की कोशिश करनी चाहिए, कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।